राज ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र में बिना अनुमति प्रवासी मजदूरों को नहीं देंगे प्रवेश। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि अब से किसी मजदूर को महाराष्ट्र आने से पहले हमारी सरकार, पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी मजदूर को महाराष्ट्र आने से पहले हमारी सरकार, पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर किसी को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रवासी मजदूरों पर किए गए एक फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। योगी ने कहा कि किसी भी राज्य को अब यूपी के मजदूरों की सेवा लेने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी होगी। यूपी सरकार के इस निर्णय के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी और गैर मराठी राजनीति का दौर शुरू हो गया है। इस मामले पर राज ठाकरे ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नियम बनाया है तो अब हम भी ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मजदूर को महाराष्ट्र आने से पहले अब हमारी सरकार, पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर किसी को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी को यूपी के मजदूरों की सेवाएं चाहिए तो उसे यहाँ की सरकार से अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। अगर ऐसा है तो अब महाराष्ट्र में घुसने वाले किसी भी मजदूर को भी हमसे, हमारी सरकार से और हमारी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। योगी आदित्यनाथ को इसका ध्यान रखना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। भविष्य में अगर कोई भी प्रवासी हमारे राज्य में आता है तो उसे भी अपनी डिटेल्स, आईडी प्रूफ आदि को थाने में जमा करना होगा। जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही किसी मजदूर को महाराष्ट्र में एंट्री दी जाएगी। इस नियम को महाराष्ट्र को सख्ती से पालन भी कराना चाहिए। इससे पहले योगी ने कहा है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई है और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है। योगी ने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा, प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। इसी के साथ शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। इस प्रकार के बयान को देखते हुए ऐसा लगता है कि मजदूरों पर की जाने वाली ये बयानबाजी भविष्य में किसी नए राजनीतिक समीकरण का जन्म दे सकती है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।